वेल फर्स्ट ऑफ ऑल जया लक्ष्मी पिल्लई को बहुत बहुत बधाई हो जया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ योर नॉलेज। ये मेरे पास आई, इसने कहा कि मुझे कुछ असिस्टेंस चाहिए सरकार से, मुझे एवरेस्ट जाना है। बड़ा अच्छा लगा देख के। पहले क्यों अच्छा लगा, पहले एक आपकी प्रोफेसर हैं, दूसरा लेडी हैं, तीसरा इनकी डिटर्मिनेशन ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। सो वी ट्राइड टू गिव हर गवर्नमेंट सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट नहीं आ पाया एंड जया वेंचर्ड ऑन हर ओन एंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ट्रस्ट में कितनी हाइट पे जा गए हो? 7,200 मीटर्स। वहां तक जाने के लिए मतलब आदमी में सब्सटेंस चाहिए। यू कांट इवन थिंक यू नो व्हाट ऑल शी मस्ट हैव एंड्योर्ड। मैं भी गई थी, कोशिश की थी मैंने जाने की। मतलब इट इज माउंटेनियरिंग इज अ वेरी वेरी टफ टास्क। आदमी को लगता है यार क्यों आ गए हैं। जब हाइकिंग ऐसी होती है ना, एक एक कदम रखना मुश्किल होता है। सो इसके लिए मीन्स इट इज नो मीन अचीवमेंट। सो जया वी ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड इट इज अ वेरी वेरी हैप्पी ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। और आपको आज हमने सर्टिफिकेट और ये इसलिए दिया है ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऊपर तक जाके हैं। एंड द डिटर्मिनेशन, आई कैन सी योर डिटर्मिनेशन एंड आई लव दैट पैशन इन यू। सो प्लीज ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप। दूसरी चीज़ आपके सामने बेटा, अभी अपने डायरेक्टर साहब बोले, आपके प्रिंसिपल साहब बोले, सचिन परिक साहब बोले, सबने अच्छी अच्छी बातें की आपको, ठीक है ना। ऐसी बातें की जो हम सबको एज स्टूडेंट करनी चाहिए। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, राइट। बच्चे का मन इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। जो फास्ट चीज़ होती है, जो थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं होती है, वो अट्रैक्ट बहुत करती है। थोड़ा देख लो, देखो क्या है, वो लड़का कितना अच्छा लग रहा है। कौन लड़का अच्छा लगेगा जो मोटरसाइकिल घूम करके आएगा, ठीक है। सो बेटा फास्ट चीज़ें और थोड़ी सी बैड बॉय इमेज, यू नो, दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। आदमी को लगता है यार ये देखो कितना कितना मतलब मस्त है, ये तो बॉदर नहीं करता या ये तो बॉदर नहीं करती, कितना अट्रैक्टिव है, कितनी अट्रैक्टिव है ये चीज़ें। लेकिन बेटा दे आर वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड। जो सही चीज़ें होती हैं वो आपको लाइफ में आगे तक लेके जाती हैं। और सही, आज मुझे जो किताब दी है, इन्होंने लिखा है एटॉमिक चेंजेस इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स एक मेडिटेशन बोलते हैं ना, एक साधना बोलते हैं। गुड हैबिट्स को डेवलप करना बेटा साधना से कम नहीं होता है। ये एक रोज की पूजा है। सब सुबह उठ के सब लोग क्या करते हैं? भगवान के सामने पूजा करते हैं, ऐसा करते हैं ना। आप रहते कहाँ हो? आप अपने शरीर में रहते हो, इसी बॉडी में रहते हो ना आप। तो सबसे पहले उठ के दिस बॉडी जिसके अंदर आप रहते हो, यू हैव टू प्रे टू इट। और वो कैसे प्रे होता है? प्लेग्राउंड के ऊपर, ठीक है। सचिन ने अभी आपको बताया, सभी लड़के, ऑल गर्ल्स, बेटा अगर आप अपने प्लेग्राउंड पे जाके अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो वो रियल एजुकेशन है ही नहीं। आप में से कई बच्चे यूरोप घूमने जाते होंगे, जापान घूमने जाते होंगे, नहीं जाते तो आप देखते होंगे कई वीडियोस पे। रियल एजुकेशन इज व्हाट इट टीचेस यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होगा जो वो इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के पूरा दिन पढ़ेगा और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा। सो एज स्टूडेंट्स मैं आपको बेटा गाइड कर रही हूँ, एज अ मदर ऑल्सो एंड एज योर डिपार्टमेंटल हेड ऑल्सो। मैं मेरे बच्चों को भी ये सिखाती हूँ और सिखा दिया है, सिखाती तो क्या हूँ, नाउ दे आर ग्रोन अप। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है अपने शरीर का ध्यान रखना, फॉर द फैकल्टी ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो, ठीक है बेटा, क्योंकि आदमी अपने शरीर के अंदर रहता है। दूसरा है आपकी लाइफ की प्रति अप्रोच क्या है, ठीक है। ये चलता है, कर लूँगी, कल कर लूँगी। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, यू नो, ये कर लो बेटा, नहीं कल। कल मीन्स नेवर, ठीक है। एज स्टूडेंट्स आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि आज का काम मैं आज करूँगी, ठीक है। जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, उसको समझने की कोशिश करें।
मैं जब स्टूडेंट थी, आई वॉज इन 9th and 10th स्टैंडर्ड, मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट थी, बहुत डिटरमिन्ड, लेकिन मुझे कभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कभी मतलब मुझे मन नहीं लगा मेरा उसमें। उसके बाद मुझे लगा, आज मैं कभी सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि शायद मैंने उन सब्जेक्ट्स को अगर समझने की कोशिश की होती तो आई कुड हैव बिकम अ गुड डॉक्टर, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट फिजिक्स नेवर इंटरेस्टेड मी, और फिजिक्स आते ही मेरी आंखें बंद होने लगती थी, माइंड क्लोज होता था। मैथमेटिक्स भी मुझे इंटरेस्ट नहीं करता था। लेकिन बेटा आपको, क्योंकि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना उसको समझो। रट्टाफिकेशन डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ पर्सनली। मैंने तो 10th में ऑल इंडिया सीबीएसई में आई वॉज 15th इन ऑल इंडिया, लेकिन मैं पढ़ के आ गई वो याद कर करके। फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंने कभी समझा ही नहीं। और जिस सब्जेक्ट को आप समझ जाते हो ना, फिर उसमें रट्टे मारने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं, जरूरत नहीं रहती। पिक्चर देखिए ना, 3 इडियट्स, देखा है ना? बेटा इंटरेस्ट लो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो, तिबारा पूछो। अभी मैंने किसी को सुना कि सेंसिबल क्वेश्चन पूछो, मैं कहती हूँ नॉन सेंसिकल क्वेश्चंस भी पूछो। बिल्कुल पूछोगे सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, घर जाके रिसर्च करो, समझ जाओगे तो चीज इतनी सी लगती है। अगर नहीं समझेंगे तो वो इतनी बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी रिक्वेस्ट सब टीचर से भी है कि बच्चों को जब तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, नेक्स्ट लेसन पे ना जाएगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो मजा आएगा ना पढ़ने में, नहीं तो रोज कॉलेज ऐसे मन मार के आएंगे, यार आज वो टीचर आएगा, वो लेक्चर है, मजा नहीं आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, एक्सेलेंस कैसे होती है? एक्सेलेंस हैबिट से होती है। हैबिट्स कैसे पढ़ती हैं आपको? यू हैव टू कीप डूइंग द सेम थिंग टाइम एंड ओवर अगेन। और ये बेटा हम आपको लेक्चर देने के लिए लेक्चर नहीं दे रहे हैं आपको, आप हमारे बच्चों से भी छोटे हो, एंड वी हैव लिव्ड द सेम लाइफ एज यू आर लिविंग राइट नाउ, एंड वी हैव लिव्ड इट सक्सेसफुली। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू व्हाट टू डू, व्हाट यू शुड अवॉइड। अट्रैक्टिव लगने वाली चीजें, स्वाद लगने वाली चीजें अक्सर हेल्थ के लिए खराब होती है ना। मीठी आइसक्रीम रोज खाओगे तो क्या होगा? मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज होएगा, है ना। ऑयली चीज, फ्राइड स्टफ इज वेरी टेस्टी। बॉइल्ड चीज के सामने फ्राइड खाओगे, आहा बड़ा अच्छा है, क्रिस्पी है, लेकिन ये चीजें कभी भी आपके लिए अच्छी चीजें नहीं है। अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। पुरानी साहब तुम्हारा प्लेग्राउंड शुड बी टॉप क्लास, और बच्चे खुद से उसमें मेहनत करें। यू शुड सी टू इट के बच्चे सुबह शाम, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, मोर सो फॉर गर्ल्स, ठीक है। ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। अबाउट 6 years बैक, मी एंड माई हस्बैंड with 100 BSF people, we cycled to 170 kilometers in 1.5 दिन, and believe me it was the best सफर which I could do, you know। इतना मजा आया साइकिल चला के। इससे बेटा रोज का रोज काम आप रोज करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करना इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये किसके फायदे की चीज है? आपके खुद के फायदे। आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, कर रहे हो दूसरे के लिए। रोज सोशल मीडिया पे देखते हो कितनी स्ट्रेंज, अजीब क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, है ना। उस लड़के ने ये कर दिया, उस लड़की ने ये कर दिया, वो सास उसके साथ भागी, वो उसके साथ भाग गया, ये ना। वो अल्टीमेटली अच्छी चीजें जो हैं ना तो वो हाईलाइट होती हैं, ना वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो इसलिए ना वो मीडिया में आती हैं। लेकिन अच्छी चीज तो बेटा अच्छी होती है, राइट। जिसकी भी फैमिली में इतने बच्चे हैं, जिसकी भी फैमिली में अच्छे पेरेंट्स होंगे जो एक दूसरे को प्यार करते होंगे, दैट मेक्स अ हैप्पी फैमिली, है ना। पापा मम्मी के साथ आके अच्छे से बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, वो बच्चा, मैं मान ही नहीं सकती उस घर का बच्चा कभी गलत हो सकता है। वो देखता है अपने माँ बाप में प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो आगे लड़का जो उसकी जो भी पार्टनर होगी उसके साथ प्यार और रिस्पेक्ट रखेगा। तो बेटा अच्छी चीजें सीखनी है। आप छोटे बच्चे हो,
बुरी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैं भी कभी ये रील्स चालू करती हूँ ना तो ये बंद ही नहीं होती है, यू नो इट इज़। फिर मेरे घर मेरी छोटी सी एक ग्रैंड डॉटर है, वो भाग के आती है, उसको भी देखना होता है, देन आई क्लोज इट, अदरवाइज उसको भी आदत पड़ेगी। बट दिस इज टू बी अवॉइडेड, ठीक है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। इनसे ज़्यादा हम देखते हैं, ये फैक्ट है। माई हस्बैंड वॉज इन पुलिस, ही जस्ट रिटायर्ड। वो ये कहते थे कि जो बड़े लोग हैं ना, बड़ी एज के लोग अबव 60, वो बहुत सोशल मीडिया देखते हैं। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। आप सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियरिंग के बेटा आप स्किल्स देखो तो अपनी आईआईटी दिल्ली आई है ना 123 रैंक पे। आपने चेनाब के ऊपर कितना अच्छा ब्रिज बना दिया, ठीक है। आपने चंद्रयान सक्सेसफुल कर दिया, मंगलयान सक्सेसफुल कर दिया। इसका मतलब हमारे अंदर मेटल तो है ना। बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाके भी परफॉर्म सो वेल करते हैं ना। तुम जाके देखो अमेरिकन हॉस्पिटल्स में इंडियन डॉक्टर नहीं होता, ये तो मानने जैसी चीजें नहीं होती। सो बेटा यू ऑल हैव स्ट्रेंथ इन यू, यू ऑल हैव सब्सटेंस इन यू। द क्वेश्चन इज उसको बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। मान के चलो मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है जो एक हाउसवाइफ में होगी, उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं। ओनली फर्क इज कि मैंने अपने ड्रीम को परस्यू किया। मेरा ड्रीम मुझे सोने नहीं देता था। आज जया को मैंने सर्टिफिकेट दिया ना, इसको सोने नहीं देगा ये। मैं जब तुम्हारी एज की थी, जब मुझे फिजिक्स और मैथ्स नहीं समझ में आता था 10th में, मेरे टाइम में, उस टाइम परसेंटेज से आप कहीं यू कुड गो टू मेडिकल और यू कुड गो टू इंजीनियरिंग। मेरी बड़ी इच्छा थी मेडिकल जाने की। देन आई केम बैक एंड टोल्ड माई फादर, मैंने कहा आई डोंट लाइक लव फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और फिजिक्स मैथमेटिक्स 12th तक पढ़ना पड़ता अगर मैं मेडिकल करती। फर्स्ट थिंग व्हाट माय फादर टोल्ड मी, आई एम रियली सरप्राइज्ड, ही सेड छोड़ दो, डोंट रीड व्हाट यू डोंट लाइक। मैंने छोड़ दिया। छोड़ के मैं पहुंच गई ह्यूमैनिटीज कॉलेज। ह्यूमैनिटीज कॉलेज में जाके देखा वहां तो कोई पढ़ता ही नहीं था। यू नो आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि कहाँ क्या कर लिया मैंने। क्लास में जाके बैठूं, कभी तो टीचर नहीं आए, कभी बच्चे नहीं आए। साइकोलॉजी और ज्योग्राफी मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे लगा यार ये क्या हो गया। मेरे साथ में एक मेरा क्लास फेलो था लड़का संदीप, वो इंजीनियरिंग करने लग गया। उसको देख देख के मुझे और कुछ कुछ हुए। मैंने कहा यार ये तो इंजीनियर बन गया। मेरी कई क्लास फेलोज थी, वो डॉक्टर बन गई। मैंने कहा यार इनके तो मार्क्स मेरे से तो बहुत कम आते थे, इन्होंने तो अपना करियर बना लिया, मैं कहाँ, आई वॉज नो वेयर। देन आई थॉट, मैंने कहा मुझे ये सिविल सर्विसेज करना है। दैट वॉज द ओनली वे ओपन बिफोर मी, आइदर आई कुड बिकम अ प्रोफेसर और आई कुड बिकम अ सिविल सर्वेंट। फादर मेरे पुलिस में थे तो मुझे थोड़ा सा पुलिस का एक्सपोजर था। दैट रियली इम्प्रेस्ड मी, यू नो। फिर मुझे लगा यार सिविल सर्विसेज तो करना ही पड़ेगा। एंड बेटा बिलीव मी, इस सपने ने मुझे सोने ही नहीं दिया। एज लड़की आपकी एज में, मेरे पड़ोसियों को पता नहीं था इनके घर में कोई लड़की है कि नहीं। आई यूज्ड टू बी वर्किंग 18 आवर्स पर डे। इस लेवल की मैं पढ़ाई करती थी। एंड एवरी डे इस बेटा मेहनत करके, लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस लाइक रोहतक इन हरियाणा विद सच अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, कि जहाँ पे आप किसी लड़के से इंटरेक्शन करना, और वो तो दूर की चीज़ है कि किसी के साथ बैठ के पढ़ लिया या किसी से कुछ पूछ लिया या किसी के साथ डिस्कशन किया। आई टुक द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी में जितने नोट्स थे आई यूज्ड टू गेट देम जेरोक्स्ड किताबों में जो अच्छे चैप्टर्स थे। दैट इज हाउ आई यूज्ड टू मेक माई नोट्स विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। आई कुड क्लियर माई एज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यू नो, विच वॉज रिमार्केबल। इसके कहने का मतलब बेटा सिर्फ ये है कि अगर इफ इट कुड बी मी, और उस टाइम मुझे कई बार जया सोच के ये लगता था यार इतना टफ एग्जाम मैं कर पाऊंगी। आई यूज्ड टू बी सिटिंग अलोन इन माई लाइब्रेरी एंड थिंकिंग, एक छोटा सा बच्चा है 17-18 साल का, वो सोच रहा है मुझे आईएएस करना है यार, कोई गाइडेंस नहीं है आपको, कोई ट्यूशन क्लासेस आउट ऑफ क्वेश्चन,
किसी के साथ इंटरेक्शन जीरो, ओनली बुक्स, यू एंड द सिलेबस, एंड सिलेबस फॉर यूपीएससी इज अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिट नहीं है उस सिलेबस का. सो यू कवर द एंटायर gamut, एंड ट्रस्ट मी, with my hard work I could cover the entire syllabus which was unlimited. I could revise it 10 times. My room, my brother was the same age as me, वो अपना एसी वैसी चला के सोता था, और मैंने मेरे कमरे में पंखा भी आई यूज टू कीप इट ऑफ इन हॉट समर्स, ताकि मुझे कंफर्ट से नींद ना आ जाए. तो बेटा मेहनत और डिटर्मिनेशन ये तो इस लेवल की होनी चाहिए, तब आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हो. एंड दिस इज नथिंग इम्पॉसिबल. ये जाके आई है एवरेस्ट, इसका दिमाग खराब था, ये चढ़ रही है बेचारी. वहाँ कितनी ठंडी हवाएं, किस तरह का क्लाइमेट होता है. जया, आई कुड गेट अ फील ऑफ इट. वी वेंट ओनली टिल नामचे बाजार विच वॉज जस्ट द इनके उसके क्या बोलते हैं बेस कैंप से भी नीचे, अबाउट 3500 मीटर्स. तो बेटा सपने, डिटर्मिनेशन ये अपने अंदर इस कदर रखो कि ये आपको सोने नहीं दे. ठीक है. बिलीव मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं. ये कोई पढ़ने की कहानियां थोड़ी है यार कि हमने एप्पल वाले ने ये कर दिया था, उसने ये कर दिया. ये तुम भी कर सकते हो. ठीक है. बिलीव मी, आप अच्छा लगा मुझे सुन के कि ये बेस्ट कॉलेज है, लेकिन कॉलेज, नो कॉलेज, nothing makes a difference. What makes a difference is your inner determination, your desire to learn. That's all. ठीक है ना. आप IAS में, IPS में या और कोई टॉप IIT कॉलेज में जाके देख लो कितने बच्चे अच्छे कॉलेज से आते हैं. ठीक है. कॉलेज को अच्छा कौन बनाता है? स्टूडेंट बनाता है और टीचर बनाता है. गांव के बच्चे मैंने देखे हैं, जिसमें डिजायर होगा वो तो कहीं से भी रास्ता निकाले. तो आपको अपना डिजायर को जीवंत रखना है. और टीचर्स को मेरी विनती है कि प्लीज जितने बेवकूफ़ी भरे प्रश्न पूछें उनका जवाब देने की कोशिश करें. ठीक है ना. बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स इन दिस वर्ल्ड आर द सेम. कोई सेम होता है? दो भाई बहन है वो सेम है? नहीं सेम होते. तो बेटा इसलिए क्योंकि हम सेम नहीं हैं, इसलिए जैसे हैं उसका बेस्ट स्वरूप आप बने. चेंज करने की कोशिश मत करो अपने आप को. ठीक है. मैं चेंज करूंगी कि मैं तो जया जैसी बन जाऊं या जया कहीं मैं मैडम जैसी हूं, हम दोनों फिर कुछ भी नहीं रहेंगे. आप जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन अपना बेस्ट स्वरूप दो. अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए. और मेहनत करते वक्त जो मैंने गलती की वो गलती नहीं करनी है. सब्जेक्ट को समझना है. फिजिक्स कोई बेटा इम्पॉसिबल चीज थोड़ी है. अगर मैं भी अब मुझे समझ में आता है तो तुम्हें भी समझना है चीज को. जब तक नेक्स्ट चैप्टर पे मत जाओ, टिल यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग. आस्क योर टीचर. यूज योर फोन फॉर रिसर्च. अभी तो सब कुछ रिसर्च में है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं. और अच्छे टीचर वो हैं जो सिंपल लैंग्वेज में डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझाएं, ताकि मेरे जैसे और बच्चे साइंस छोड़ के ना जाएं. ठीक है. विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम. थैंक यू सो मच.